क्या हो गया था आपका कल? मंडे को क्या हो गया था? टपल तो हो गया था, लिस्ट टपल डन हो गया था। स्वीटी क्या डन हो गया था कल? हो सॉरी, मंडे को लास्ट क्लास में। सर स्प्लिटिंग और स्लाइसिंग हो गया था सर। स्प्लिटिंग स्लाइसिंग तो वो तो डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करना था, सेट स्टार्ट करना था। सेट डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करना था, सेट डेटा स्ट्रक्चर। ओके, लिस्ट तक मिल गया सभी को, टपल तक मिल गया था ना कल सभी को असाइनमेंट, वो नोट्स वगैरह कोई रह गया था क्या? सर तरुण को नहीं मिले सर। तरुण दीक्षित या तरुण कौन? बताओ ना किसको नहीं मिले। सर मिल गए हैं सर उसको। हाँ सबको मिल गए ना, वो तो देखो पढ़ो, सेट डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ो क्या होता है। पढ़ लिया सभी ने? और पढ़ो। एक बात बताओ, कल मैंने मंडे की क्लास में लिस्ट डन होने पर मैंने कुछ एक क्वेश्चन दिया था आपको, पता हो तो? आइडिया है किसी को क्या क्वेश्चन दिया था मैं? सर मल्टीप्लाई और प्लस करने के लिए दिया था। कर लिए क्या? यस सर। लिस्ट का दिया था मैंने, कर लिए दोनों? यस सर। और किसने किए? स्वीटी आपने किए? नो सर। क्यों नहीं किए? सर ये जो आप यूज करते हैं पाई चार्ट, इसकी कम्युनिटी वो प्रोफेशनल है या कम्युनिकेशन वाला करना, कम्युनिटी वाला। प्रोफेशनल वाला मत करना, वरना 1 मंथ में ट्रायल वो सारा डेटाबेस सब खत्म हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा अपने आप में। वो प्रोफेशनल आपका कौन सा है? मेरा कम्युनिटी वर्जन है। सर मैंने प्रोफेशनल के लिए अप्लाई कर दिया है, और प्रोडक्ट के लिए अच्छा, फ्री में होता है जो स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए वो कम्युनिकेटिव वाला सही रहता है आपका, वो डेवलपमेंट के देखो पेड वर्जन है वो आपका, प्रोफेशनल वाला। यस वो फ्री होता है सर स्टूडेंट और टीचर के लिए। तो स्टूडेंट टीचर्स के लिए 1 मंथ के लिए रहता है, फिर आपको आईडी चेंज करना पड़ेगा।
1 मंथ के लिए ट्रायल परमानेंट मिल जाता है कि नहीं सर? मिलता यार। परमानेंट है फिर क्रैक वर्जन में मिल जाती हो तो अलग बात है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल यूज ऐसे इसको कम्युनिटी वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ मैं, तो कम्युनिटी वाला सक्सेसफुल है इसलिए। प्रोडक्ट अगर आप कंपनी में जाते हो तो आपको प्रोडक्शन वाला मिलेगा, फिर प्रोफेशनल वाला। सर मैं आपको की भेजूंगा, अगर मेरा 1-2 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा भेजना, देख सेंड करना क्यों होगा। और वो जेएंगो पढ़ने वाला था आपका दोस्त, क्या हुआ? सर वो अभी लगा हुआ है प्रोसेस में, फ्लिपकार्ट प्रोसेस में, बोल रहा है अब छुट्टी लूंगा तब करूंगा। अच्छा अच्छा, ओके। तो और किस किसने किया था वो प्रोग्राम लिस्ट वाला? देखो वो मेजरली इंटरव्यू क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करवाया था आपसे। इसलिए मैं जितने क्वेश्चंस देता हूँ ना सारे इंटरव्यू पर्पज है। वो मुझे कोई वो मतलब नहीं कि मैं क्वेश्चंस पढ़ा तो यहीं भी रहा हूँ, वो ना पढ़ा के फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों देता हूँ? तो उनको करना करना और अपने अपनी जीमेल आईडी से मुझे सेंड करना सबके कोड, है ना? और कोई एक दूसरे कोड की कॉपी नहीं करेगा। यस सर। मेल आईडी से मुझे सेंड कर देना सर सब में। हाँ सर एक काम किया करो, होस्ट बना के उसकी स्क्रीन शेयर कर लिया करो ना। अरे यार होस्ट बना भी क्या इतना, देखो ये जूम वाला है, मेरा लैपटॉप इतना वर्क करता नहीं है, तो जूम का अभी जूम की आपको लिंक मिल जाएगी, जूम की उससे पूरा रिकॉर्डेड हो जाएगा सारी चीजें। अब कोई वो लिंक मांगता है कोई क्या, तो भी जूम की मेरी प्रॉपर आईडी नहीं बनी, तो उससे भी क्या करना, क्या काम है? तो मेन तो वही है, देखो समझ में चीजें समझ में आना चाहिए। आप रिकॉर्डिंग को एक बार देखो 10 बार देखो कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बार अगर समझ में आ जाए चीजें, मैं पहले इतनी डीप में क्यों जाता हूँ? क्योंकि एक बार चीजें समझ में आ गई तो आ गई, क्योंकि थ्योरेटिकल है, आप कहीं से भी देख लो प्रोग्राम, आपको कहीं से मिल जाएंगे सारे के सारे, बट लेकिन चीजों को समझो कि चल कैसे रहा है वो प्रोग्राम। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो फिर कितना ही कोई सा भी आपके पास प्रोग्राम आ जाए, कोड को ड्राई रन करके देखो, ड्राई रन में समझ में आ जाएगा चल कैसे रहा। मशीन तो रन करके देगी जो देगी सही, बट लेकिन ड्राई रन करना आना चाहिए, किस तरह रन कर रहा है उसको, वो है मेन बात। आपके इंटरव्यू में जाओगे तो ड्राई रन करवाएगा आपको, मशीन से नहीं करवाएगा भाई मशीन क्या आउटपुट देगी इसको। जैसे स्टार वाला ट्रेंगल वाला दे दिया बना के, लो भाई इसको लिख के बताओ, प्रिंट करके बताओ। तुमने कोड तो लिख दिया, चलो पता था कोड कैसे भी याद था आपको, कोड लिख दिया, लेकिन उसको ड्राई रन करना पड़ेगा कि वहां स्टार कैसे प्रिंट हो रहा है। बस चीजों को समझना वहां पर, चीजों को समझो। देखो रट्टा मारने से देखने से सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए और मैं इंटरव्यू लेता भी हूँ। तो वैसा मत करना कि किस लेवल के, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है जो मैं करवाता हूँ सामने वाले से, मैं पूछता हूँ, अगर इंटरव्यू लेता हूँ सामने से पूछता हूँ, मैं सारे क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ। और इंडस्ट्रियल में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, क्या समझे? क्या डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया क्या है क्या नहीं है? सेट डेटा स्ट्रक्चर, यस सर। ठीक है। देखो सेम वही है सारी चीजें, बस कुछ चीजें डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इसमें। इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व्ड बट वी कैन शॉर्ट द एलिमेंट, यानी हम एलिमेंट को शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है इंडेक्स एंड स्लाइसिंग नॉट अलाउड फॉर द सेट, इंडेक्स को और स्लाइस को अलाउ नहीं करेगा ये। हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स आर अलाउड, इसमें सारे सारे। सेट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, दैट इज वंस वी क्रिएट सेट ऑब्जेक्ट वी कैन परफॉर्म एनी चेंजेस इन दैट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, यानी कि म्यूटेबल है, आप इसको चेंज कर सकते हो, रीड ओनली नहीं है, राइटेबल है। We can represent set elements within curly braces and with comma separators, यानी कोमा सेपरेशन, कोमे से वो एग्जीक्यूट करेगा आपने सेट लिया या फिर डिक्शनरी ली है। समझ जाओ, अगर आपने एम्प्टी लिया तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा आपने सेट लिया है, बाय डिफॉल्ट तो डिक्शनरी लेगा। अगर आपने एम्प्टी कर्ली ब्रेस लिया तो बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी लेगा हमेशा वो, बट लेकिन आपने कोई वैल्यू डाल के अगर सिंगल वैल्यू डाली तो भी वो लेगा आपका सेट, कोमा लगा दिया तो भी सेट लेगा फिर वो, याद रखना। देखो creating a set is created by placing all the items elements inside curly braces separated by comma, as a set does not accept duplicate element। अब ये डुप्लीकेट का क्या मीनिंग है? कोई बता सर डुप्लीकेट का क्या मीनिंग है यहाँ पर? अलग अलग सर। नहीं, अगर मैंने दो वैल्यू सेम ले ली उसकी, सर ये डुप्लीकेट नहीं लेता है। अगर ले लिया डाल दिया तो क्या आएगा वहां पर, होगा क्या अगर ले लिया तो मैंने? एक पहले वाले को ये देगा, एक को देगा दोनों में से, रिप्लेस कर देगा उसको। यस जो सर। फर्स्ट वाली है ना,
फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली से रिप्लेस कर देगा। आपने फर्स्ट में जो भी चीज डाली ना और लास्ट में जो भी चीज डाली तो लास्ट वाली लेगा फर्स्ट वाली की जगह, याद रखना। यानी कि उसको रिप्लेस कर देगा। डुप्लीकेट तो डाल सकते हो लेकिन रिप्लेस कर देगा उसको। ऐसा नहीं कि एरर शो करेगा, हर प्रोग्राम में एरर शो करता है अगर डुप्लीकेट लेने पर, क्योंकि इसको बोलते हैं डायनेमिकली इंटेलिजेंस बोलते हैं। अगर आप अदर लैंग्वेज में लोगे, जैसे इक्वल टू 10 कर दिया फिर इक्वल टू 10 लोगे, तो अदर लैंग्वेज में इक्वल टू 10 ले लिया, इक्वल टू 20 ले लिया पाइथन में, तो वो 10 को रिप्लेस करके आपका आउटपुट प्रिंट करेगा 20, एरर शो नहीं करेगा। बट अदर लैंग्वेज में वो एरर शो करेगा, बोलेगा ए इज ऑलरेडी डिफाइंड। तो आप एक ही वैल्यू को मॉडिफाई और रिप्लेस नहीं कर सकते अदर लैंग्वेज में, बट पाइथन में कर सकते हो, इंटेलिजेंट है। वैसा इसमें है कि इसमें एरर नहीं देता है, अगर डबल लिख दिया आपने तो रिप्लेस कर देगा। सेम डिक्शनरी में भी होता है, अगर आपने वैल्यू सेम लिखी है तो एक्सेप्ट करेगा, डबल लिखी तो एक्सेप्ट करेगा वैल्यू को, लेकिन आपने की डुप्लीकेट ले ली है, की अगर सेम ले लिया आपने तो पहली वाली को लास्ट वाली से रिप्लेस कर देगा, याद रखो। आया समझ में ये डुप्लीकेट का? नहीं आया किसी को? सर आ गया। ठीक है। देखो ये डिक्शनरी, ये सेट बना है आपका, सेट ये बना इससे, और सेट एक ये बना आपका, तीनों चारों चीजें लगी इसमें, सिक्योरिटी राज जो भी चीजें लगी इसमें लग गई। देखो अगर क्रिएटिंग सेट विद एलिमेंट्स 10 20 सिक्योरिटी राज 40 हेटेरोजेनियस अलाउ करता है, इसलिए सब एक्सेप्ट करेगा और ये आपका सेट दे देगा उठा के। क्रिएटिंग एम्प्टी सेट, देखो सेट को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला तो एक तो सेट फंक्शन के थ्रू, और एक एम्प्टी कभी सेट फंक्शन के थ्रू होगा हमेशा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको लिया सेट ऑफ यार, जब 12 बजे तक क्लास लेता हूँ 12:15 तक, जब तो सारे बंदे आ जाते हैं, फिर उसके बाद ये 4 बंदे क्यों रह जाते हैं? बाकी कहाँ चले जाते हैं? नवरत्न वगैरह सब फिर कहेंगे सर वीडियो छूट गया। मैंने कहा 12 से 12:15 है, 12:20 तक मैं प्रेजेंट हो जाऊँ, क्योंकि एक बैच चल रहा है उस कनाडा वाले का, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, वो उसके क्वेश्चन वगैरह रहते हैं ना, इसलिए। देखो x इक्वल टू सेट फंक्शन दिया मैंने और प्रिंट किया x को क्या देगा मुझे? सेट फंक्शन दिया उसने मुझे, बट लेकिन मैं इसका टाइप चेक करूं, x टाइप ऑफ x क्या दिया उसने मुझे? क्लास सेट दिया आपका, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेट फंक्शन। और जब आप अगर एम्प्टी बना रहे हो उसको x इक्वल टू आपने ये लिखा और प्रिंट टाइप ऑफ x किया, तो ये क्या बताएगा आपका? डिक्शनरी। देखो डिक्ट बताया उसने, जबकि पैरेंथेसिस उसका सेट का डिक्शनरी का सेम है ना। अगर मैंने अब यहाँ पे वैल्यू डाल दी, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें वैल्यू डाल दी, तो क्या बन गया ये? क्या बना? कुछ बना ये? कुछ नहीं बना, नहीं सर। क्योंकि देखो अगर आप एम्प्टी क्रिएट करना चाहते हो तो एम्प्टी इस तरह से ले सकते हो आप, माना, बट लेकिन अगर आपने उसमें वैल्यू डाल दी तो वैल्यू को इस तरह डिनोट नहीं करेगा वो, फिर वो वैल्यू डालना होगा तो आपको इस तरह लेना ही पड़ेगा उसको, कर्ली ब्रेसेस के सिंबल से।
फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट हटाना पड़ेगा वहां से, तब आपको एडिटिंग वैल्यू प्रिंट करेगा वो। ठीक है, ये हम एम्प्टी कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको। एक्सेसिंग एलिमेंट्स, सर वो ब्रैकेट में रख के भी तो कर सकते हैं सर। कौन से वाले को? सर जो ये आपने a इज इक्वल टू सेट तो एम्प्टी सेट बनाया है उसको, मतलब जो आपने ये ये नीचे लिखा है वैसे। हाँ, एक मिनट, मैंने बनाया है ये सेट, ये वाला, हाँ सर। इसी बोल रहे हो? हाँ, इसमें क्या करूं मैं, वैल्यू डालूं? नहीं सर, इसके अंदर अगर मैं 0 या कुछ भी डाल दूं तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा ना सर। नहीं होगा, फिर कैसे हो जाएगा? वो सेट नहीं है ना, कुछ नहीं है वो उसके लिए। वो देखो, हर एक लिस्ट फंक्शन होता है, हाँ टपल फंक्शन होता है, हाँ सर। सेट फंक्शन होता है। अब जैसे अगर मैंने इसके अंदर रेंज डाल दिया, रेंज, और मैंने लिख दिया इसमें 10, अब देखो क्या दिया उसने, दे दिया ना 10 में सेट। हाँ तो हमेशा फंक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। आप फंक्शन के अंदर फंक्शन की वैल्यू को पास कर सकते हो, बट आप ऐसे पास नहीं कर सकते हो। ये सेट एक फंक्शन का काम करेगा आपका। फिर अगर आपको वैल्यू डालनी इसमें, तो आपको इस तरह से लेना पड़ेगा। फिर ओके। अगर आपको ऐसे ले लिया आपने, अगर ये भी ले लिया, चलो मान लिया मैंने कि मुझे सेट एम्प्टी लेना है, अब मैं डायनेमिकली स्टोर कराऊंगा इसमें, तो फिर आप अपेंड या ऐड फंक्शन का यूज करके आप उसमें ऐड करा सकते हो वैल्यू को, ऐड फंक्शन का यूज करके। ऐसे होता है इसमें, आया समझ में? ओके। हाँ सर। ओके ठीक। देखो मैंने लिया ये वाली वैल्यू, क्या प्रिंट करेगा ये? सर 1020 सिक्योरिटी राज 40। क्या प्रिंट करेगा ये? पूरा प्रिंट करेगा? सर ए को ही हम प्रिंट करवा रहे हैं ना सर। ए में क्या है, ए ऑफ जीरो भी लिखा हुआ है। फिर उसे प्रिंट तो नहीं करवा रहे हैं ना ए ऑफ 0 को। चलो लो भाई, इसको मैंने, ठीक है, अब मैंने कर दिया इसको प्रिंट। अब 10 आएगा। क्या आएगा? 10। 10। अच्छा स्वीटी आप बताओ क्या आएगा? लेकिन सर इसके अंदर तो कोई फिक्स नहीं होता है सेट के अंदर कि यही। आपका नाम नवीन है ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है नवीन। स्वीटी आप बताओ क्या प्रिंट होगा इसमें? कुछ भी स्वीटी किधर गई? हाँ सर, यही हूँ, सोच रही थी। अच्छा यही सोच हूँ। तो बोलो ना कि हाँ मैं सोच रही हूँ जवाब दूँ। सर नहीं समझ आ रहा मुझे। समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या इंडेक्स वैल्यू पढ़ा है, इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करना आता है। हाँ हाँ, इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करना तो पर जरूरी सर, सेट इंडेक्स वैल्यू पे काम नहीं करता, ये भी तो लिखा है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आर नॉट अलाउड इन सेट्स। ऑर्डर तो ये प्रिज्म तो नहीं फिर होता क्या? सर। तो ये समझ में आ गया। तो वहाँ इंडेक्स अलाउ नहीं होगा तो क्या आएगा, एरर आएगी, क्या आएगा वहां पर? सर कोई भी वैल्यू आ सकती है। अरे यार फिर कंफ्यूज हो रहे हो, एरर शो नहीं करेगा क्या एरर वो? आएगी नहीं, एरर ही एरर, शो करेगा, कोई भी वैल्यू तो कैसे दे देगा? तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या तो वैल्यू है, फिर क्या आएगा? मैंने ये पूछा क्या आएगा यहाँ पे, मैंने वैल्यू नहीं पूछा, मैंने क्या आएगा यहाँ पे। अब आप बता रहे हो 10 बता रहे हो, कोई वो बता रहा है, मतलब आपने लाइन अच्छे से नहीं पढ़ी है आपने।
क्या आया? 0 आया, 10 आया कि 20 आया, क्या है? सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब स्क्रिप्टेबल, यानी कि सब स्क्रिप्ट क्या है इसकी, जब कोई इंडेक्स फाइंड करते हैं तो सब स्क्रिप्ट हो जाता है उसका, जो मेन स्ट्रिंग में से मेन स्ट्रिंग होगी, मेन लिस्ट होगी, या फिर मेन कुछ भी होगा, तो जिसमें फाइंड करे वो तो मेन होता है, और जिसको फाइंड कर रहे हो सब स्ट्रिंग हो गया, यानी कि उसका छोटा पार्ट हो गया। तो इसने क्या बोला, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब स्क्रिप्टेबल, मीन्स आपका सब स्क्रिप्टेबल ये इंडेक्स वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। आया समझ में? यस सर। ओके। अगर मैं एक्सेस करूंगा तो किसके थ्रू करूंगा उसको? लूप के थ्रू। जैसे लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ लगाया मैंने फॉर आई इन ए, और प्रिंट किया इसको, आई को। ठीक है, आ गया ये आपका। अगर मुझे इंडेक्स वैल्यू भी चाहिए इसकी तो फिर कैसे करूंगा मैं इसको? बट इंडेक्स तो अलाउ करता है नहीं ना, फिर भी हम करके देखते हैं, देखिए अगर हो जाता है तो अपनी टेग्राम टिक्का लगाते हैं। पहले मैंने इसको क्या ले लिया, एस लिया, एस में इसकी लेंथ को काउंट कर लिया, इसकी एक को, और एस में असाइन कर लिया, और यहाँ पे डाल दिया रेंज, और किसको डाल दिया, एस को, और यहाँ आई को प्रिंट कर दिया। देखते हैं, देखें ये तो एरर ही शो करेगा। अरे वाह, कर दिया, इंडेक्स प्रिंट हो गया। उसके बाद अगर वैल्यू प्रिंट करना हो तो कोमा ए ऑफ आई, आ गया ना। वही तो मैंने कहा वैल्यू प्रिंट कर दी, लेकिन इसमें सेट ऑब्जेक्ट नॉट सब्सक्रिप्टेबल है ना, इसलिए इंडेक्स को अलाउ नहीं करेगा। उसने बोल दिया कि मैं अलाउ नहीं करूंगा, तो चाहे रेंज ले लो आप, चाहे कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर। अगर मैं इसी को सेट ना बना के इसको बना लेता हूं मैं लिस्ट, तो एक्सेसिबल था ना ये तो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। आ रहा है सर। पक्का आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलो। तरुण समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके। आउटपुट सेट लिस्ट टपल सेट। देखो, लिस्ट फंक्शन होता है, टपल फंक्शन होता है, सेट फंक्शन होता है, तीन तरह के फंक्शंस होते हैं जिसमें फंक्शन को फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट सेट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग सेट फंक्शन। देखो, ये क्या है आपका, मैंने क्या लिया है यहाँ पर, ध्यान से देखो मैंने क्या लिया है यहाँ पर, लिस्ट सर। लिस्ट लिए। अब मैंने किया सेट। देखो, आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कोई, समझना जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना उसको। आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि जैसे मैंने लिस्ट डेटा लिया है, ठीक है। अब लिस्ट में, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, तो हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसमें। अब मुझे चाहिए कि मुझे लिस्ट को ओनली रीडेबल बनाना है, म्यूटेबल इम्यूटेबल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा उसको? एनी आइडिया? सर उसे सेट में डाल देंगे। सेट में कन्वर्ट कर देंगे सर। तो सेट क्या म्यूटेबल नहीं है क्या?
ये इसमें मत देखो, ये एग्जांपल नहीं है, मैंने पूछा बस आपसे, इसको मत देखो कि ये सर ये सेट में डाल दिया। ये तो म्यूटेबल में अंतर क्या है फिर? मैं ओनली रीड पर्पस पे बनाना चाह रहा हूं, तो टपल्स याद करो ना, टपल क्या आपका रीड पर्पस पे तो है। मैं आपको सिनारियो बता रहा हूँ, रियल टाइम सिनारियोस। आया समझ में? अगर मुझे लिस्ट को इम्यूटेबल बनाना है, ओनली रीड ओनली पर्पस, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट को कन्वर्ट कर दूंगा टपल्स में। आया पहला सिनारियो समझ में? यस सर। है ना? उसके बाद सेकंड वाला कि मैंने एक लिस्ट ली, लिस्ट के बाद, यार मैं तुम्हें अलाउ किया है नहीं किया पहले बताओ। राहुल, तुम क्या मोबाइल से देख रहे क्या राहुल? हाँ राहुल, क्या नाम है? रोहित। देखो सेकंड सिनारियो आता नहीं सर। अच्छा लैपटॉप में देखो, सेकंड सिनारियो आता है आपका कि मैंने कोई लिस्ट ली है। हाँ, मैंने कोई, सॉरी लिस्ट में मैंने कोई टपल लिया है। अब देखो डायरेक्ट अपोजिट सिनारियो इसका फर्स्ट वाले का, मैंने कोई टपल लिया है। अब मैं उसको चाहता हूँ रीड ओनली पर्पस, राइटेबल एंड म्यूटेबल। रीड ओनली पर्पस यानी कि रीड ही कर सकता है, बट मैं राइटेबल ही बनाऊंगा उसको और म्यूटेबल ही बनाऊंगा उसको। मैं कैसे बनेगा? अगर मैंने राइटेबल बनाया, अगर मैंने राइटेबल बनाया उसको, राइटेबल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा टपल को। समझे? किसमें? लिस्ट में। फिर मैंने उसको राइटेबल बना दिया, यानी कि उसमें अपडेट कर दिया, ऐड कर दिया चीजों को। अब मुझे वापस उसको रीडेबल बनाना है, यानी कि रीड कर सकता है, अपडेट नहीं कर सकता। फिर मैं कन्वर्ट करूंगा वापस उसको टपल में। करके दिखाऊं या कर लोगे, या समझ में ऐसी ना आ रही? सर एक बार दिखाएंगे सर। स्वीटी समझ में आया सिनारियो मेरा, क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। हाँ तो बताओ कैसे करूं मैं, स्वीटी को समझ में आ गया तो। ये मेरा लिस्ट है। बताओ अब मुझे इसको क्या बनाना है, रीडेबल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा इसको, बताओ जल्दी बताओ। सर इसको रीडेबल बनाना है तो इसको टपल बनाएंगे ना। कैसे बनाऊं बताओ? एक और वेरिएबल लेकर एक और वेरिएबल ले लिया, आगे और उसको उसमें लिस्ट को, लिस्ट में उस वेरिएबल में लिस्ट को एल लेंगे ना सर, क्योंकि लिस्ट तो एल में स्टोर कराई ना आपने। तो मैं क्या बनाऊंगा इसको, टपल। हाँ सर, मतलब टपल बना लिया और किसको, एल को इसमें असाइन कर दिया। अब प्रिंट किसको करूंगा मैं? उसने करा दिया गलत है क्या? एक्स। देखो आप ही बता रहे हो। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? देखो लेट टपल बन तो गया है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इतना? ये मैंने पहले पूछा था, मैंने कहा अगर मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट को मैं रीडेबल कैसे बना सकता हूं, तो वो टपल के फॉर्मेट में चेंज कर दूंगा। देखो हमेशा याद रखना, क्या मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट करा सकता हूं क्या? अगर मैंने इसको बनाया टपल प्रिंट, ये सही है क्या? यस सर। यस सर सही है, बट लेकिन ये डेवलपमेंट के लिए बेकार रूल्स है। आप बस सर ये समझाने, कहीं स्टोर नहीं होगा ना? नहीं स्टोर भी हो गया, केवल स्टोर हो गया, लेकिन बस अब ये टेम्परेरी हुआ है। मतलब अगर मैं इसको वेरिएबल में साइन करूंगा, तो मुझे अगर आगे भी एक्सेस करना है इसी को, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? हर बार मुझे अभी नहीं टपल, होगा, केवल हर यहाँ बार टपल में एल डालना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा उसको। ठीक है, पहला सिनारियो समझ में आया? दूसरा देखते हैं अब। ऐसा टपल्स वाला है ना, चलो ये ले लेते हैं। टपल लिया मैंने, इसको टपल बना दिया।
और ये मैंने ले लिया टी। ये तो है आपका रीडेबल ओनली। अब मैं करूंगा इसको अपडेट। अपडेट कैसे करूंगा मैं? एल लिया इक्वल टू अपेंड मेथड लगा। लिस्ट लिया, लिस्ट में कन्वर्ट किया इसको, किसको? टी को। अब ऐड कैसे करूंगा? ऐड करने का बताओ मुझे, लिस्ट में बताया था मैंने, ऐड कैसे करते हैं उसमें? सर अपडेट से भी हो जाती है। अरे अपडेट नहीं करना, अपन को ऐड करना है। सर अपेंड कर लेंगे ना। हाँ तो बताओ ना कैसे करूं? अपेंड का फंक्शन मैं भूल गया यार, कैसे ऐड करते हैं? एल डॉट अपेंड एल डॉट अपेंड, और कोई भी वैल्यू पास करा देंगे पीछे, कोई वैल्यू पास करा जो एंड में जाके स्टोर हो जाएगा। 70। ठीक, अब मुझको वापस टपल में चेंज करना है, तो मैंने अपेंड कर दिया इसको, मैंने किया प्रिंट ऑफ एल को। ठीक है, अब इस लिस्ट को मुझे वापस कन्वर्ट करना है टपल में, क्योंकि मुझे ये तो राइटेबल बना दिया, वापस रीडेबल बनाना है इसको। अपडेट तो कर दिया मैंने इसको, तो मैं बनाऊंगा वापस T1 लूंगा और TUPL टपल को किस में? एल में असाइन कर दूंगा एल और प्रिंट कर दूंगा किसको? T1 को। पहले कोड को समझो फिर बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। खिचड़ी पुलाव मत करना, इसमें खिचड़ी हो गया वैसे। एक बार बताओ, बुक लेके कौन बैठा है? ये पेज पलटने की आवाज आ रही है मुझे बार बार। क्या नोट्स बना रहे हो? क्या बना रहे हो? सर वो मैं प्रोग्राम लिखती हूँ। प्रोग्राम लिखते हो ये इसमें से ये वाले? हाँ सर, मैं छोटे मोटे जो मुझे लगता पॉइंट वो मैं लिखती हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक। तो आया समझ में नवीन? यस सर, मुझे समझ में आ गया सर। कोड देखो आप, कोड, हाँ कोड देखो। राहुल आपको आया? यस सर। ठीक है, चलो, है ना। तरुण आ गया। आ क्या? देखो सेम वैल्यू दोनों की, 70 ऐड किया तो 70 इसमें भी आएगा, टपल में भी आएगा। ठीक है, अब इसको मैं चेंज करता हूं S1 में इक्वल टू सेट, किसको? T1 को, और प्रिंट करता हूं S1 को। ठीक, अब देखना डुप्लीकेट क्या क्या है इसमें, सबको हटा देगा डुप्लीकेट। 10 कितने बार? 1 2 3, यानी कि 110 रहेगा। 1 2 30 30, देखो क्या क्या वैल्यू आती है। 70 40 10 20 30। इंसर्शन ऑर्डर नहीं है ना, वो है असेंडिंग डिसेंडिंग। मैंने क्या किया? अब देखो अब सिनारियो कैसे बनता है इस कोड में। सबसे पहले मैंने एक टपल बनाया, टपल लिया, टपल में पहले टपल लूंगा, टपल को मैं चेंज करूंगा लिस्ट में। टपल क्या आपका राइट रीडेबल है, उसको चेंज करूंगा लिस्ट में, तब राइटेबल हो जाएगा। मैं उसमें वैल्यू को अपेंड करूंगा, ऐड हो जाएगी लिस्ट के थ्रू। लिस्ट को कॉल करवाऊंगा, प्रिंट कराऊंगा लिस्ट को, फिर लिस्ट को मैं वापस रीडेबल फॉर्मेट में बनाऊंगा, तो मुझे टपल में चेंज करना पड़ेगा। टपल में जो चीज आएगी वो टपल में चेंज हो जाएगी। फिर मैं चाहता हूँ जो डुप्लीकेट चीजें थी उसमें सेट में, उसमें लिस्ट में या टपल्स में, तो टपल को मुझे रिमूव कराना है डुप्लीकेट को, तो मैं सेट में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को एक्सेस करा लूंगा। समझ में आया सिनारियो? यस सर। यस ठीक है सर। सर, ओके। ये बता ही दिया था एम्प्टी सेट्स, या
अब आते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपके सेट में। देखो फंक्शंस क्या है आपके, ऐड फंक्शन क्या करेगा आपका, हर आइटम को ऐड करेगा, और ऐड कहां पे करता है वो भी देखो। पहले एक को कराते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू कहाँ कहाँ ऐड होती है। 40 कराए तो कहाँ हो गई, स्टार्टिंग में, ठीक है। 50 को कराया तो कहाँ ऐड हो गई, देखो 50 यहाँ ऐड हो गई। तो ऐड भी हमेशा रेंडमली होगी, वो जरूर नहीं कि आगे से या पीछे से या फिर बीच में कहीं से भी ऐड हो जाएगी। देखो 60 यहाँ चला गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहला तो आपका ऐड फंक्शन, जो वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा आपका अपडेट, टू ऐड मल्टीपल आइटम्स टू द सेट, arguments are not individual elements and these are iterable objects like list, range, etc. All elements present in the given iterable objects will be added to the set. देखो अब वन से ज्यादा मोर देन लेना पड़ेगा ना अपन को, तो हम एक साथ कैसे ऐड में तो डालेंगे नहीं, क्या चलाएंगे वहां पर, रेंज फंक्शन। देखो एस लिया है, एक एल लिया है, ए लिया क्या आपका लिस्ट है, एस डॉट अपडेट एल ये आपका लिस्ट है, और रेंज 1 to 0 से कहां तक चलेगा 5 तक। तो किस में ऐड करेगा ये, देखो ये आपका स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग से, देखो 0 1 2 3 4, ये आपका 0 से लेके, हाँ क्या हुआ स्क्रीन नहीं दिखा, अच्छा 1 मिनट रह गया, ठीक है चलो फिर कनेक्ट कर लो आप सभी ना, रिकनेक्ट कर लो।